गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले अपार आईडी के बारे में। अपार आईडी ये 1 to 12th क्लास के बच्चों के लिए है और एबीसी आईडी 12th से अप वाले अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों के लिए है। यदि आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको अपार आईडी का होना बहुत जरूरी है। अपार आईडी क्यों बनाई जा रही है? ताकि बच्चे का पूरा डाटा स्कूल के पास रखा जा सके, ताकि इन फ्यूचर किसी अदर कॉलेज को उस बच्चे की जानकारी चाहिए तो वो उसकी अपार आईडी से ले ली जाएगी। इसमें फर्स्ट क्लास से लेकर सेकंड क्लास या जब तक आपने स्टडी उस स्कूल में की है या आप किसी भी अदर स्कूल में अगर स्टडी करते हैं तो उस अपार आईडी के माध्यम से आपकी पूरी जानकारी ले ली जाएगी। इसमें बच्चों का सारा डाटा रखा जाएगा कि उनकी एक्टिविटी क्या थी, उनको कोई क्रॉस तो नहीं लगा, या उन्होंने फर्स्ट क्लास में कितने मार्क्स प्राप्त करे, सेकंड क्लास में कितने मार्क्स थे। इस तरह की सारी जानकारियां वो अपार आईडी के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और आज का वीडियो। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम में हमें सर्च करना है यूडाइस प्लस, और जैसे ही हम यूडाइस प्लस को सर्च करते हैं तो हमें कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट हमें स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक करना है और स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर हमें ले जाएगा और ले जाने के बाद हमें यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। जो भी आपका स्टेट है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और गो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे तो हमसे हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है। हमें इसमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इनपुट करके लॉगिन कर लेना है और सेम कैप्चा डालकर लॉगिन पर क्लिक करना है। मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ और लेकिन हमें अब यहाँ पर यूज़ करना है करंट एकेडमिक ईयर 2024 एंड 25 पर क्लिक करना है। और जैसे ये ओपन होगा तो इस वाले पेज को हमें कर देना है क्लोज। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें मिल जाता है स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल डिटेल्स, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, स्टूडेंट नेम एंड अपडेट, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, अपार मॉड्यूल। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि हम आज जो बात करने वाले हैं वो अपार आईडी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये भी सेम वही ऑप्शन है, इसी ऑप्शन पर जाकर हमें क्लिक करना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि जिस क्लास का हमें अपार आईडी क्रिएट करना है वो क्लास हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और उसका सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर गो पर क्लिक करना है। तो अब ये ध्यान रखें कि जिनकी प्रोफाइल स्टेटस कंप्लीट है या जिन बच्चों का स्टेटस कंप्लीट है और यहाँ पर ऑप्शन जनरेट का नज़र आ रहा है और कुछ पर नहीं आ रहा है, तो ये बाकी का कैसे शो करेंगे उसके लिए भी मैं बता देता हूँ कि इसको आप शो कैसे करेंगे। ये जो जनरेट वाला ऑप्शन है आप इसे कैसे शो करेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारे स्टूडेंट की लिस्ट खुल चुकी है और यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, उसका क्लास, ग्रेड, स्टूडेंट का पैन नंबर, प्रोफाइल स्टेटस और बाकी के स्टेटस पर देखेंगे तो स्टेटस इज नॉट अप्लाइड, अपार आईडी नॉट अवेलेबल। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर इसके सामने एक ऑप्शन है जनरेट। तो जैसे ही हम जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये इसकी अपार आईडी को जनरेट कर देगा। अगर आपका यहाँ पे जनरेट ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो आप इन बच्चों की अपार आईडी को क्रिएट नहीं कर सकते। चलते हैं कि इसको शो कैसे करेंगे। तो मैं फिलहाल बता दूं कि यहाँ पे मेरे 2 बच्चों के जनरेट वाले ऑप्शंस खुले हुए हैं और मैं आज बात करने वाला हूँ तीसरे वाले बच्चे को कैसे शो करेंगे। तो हमें जाना है स्कूल डैशबोर्ड में और जैसे स्कूल डैशबोर्ड में जाने के बाद हमें सेलेक्ट करना है उस क्लास को जिस क्लास का हमें बनाना है। तो और उसके सामने जाके आपको कर देना है व्यू एंड मैनेज पर। व्यू एंड मैनेज पे जाने के बाद आपका ये डाटा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे जो पहले 2 बच्चे थे उसकी जीपी, ईपी और एफपी जो प्रोफाइल है वो ग्रीन हो चुकी है और कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर स्टेटस आप देख सकते हैं, उसका जो एंट्री स्टेटस है वो कंप्लीट है और इस वाले बच्चे का भी एंट्री स्टेटस क्या है, कंप्लीट है। तो वैसे ही मैं बात करूँगा आज तीसरे बच्चे के लिए, जिससे कि आप बिल्कुल मेरे स्टेप को फॉलो करते रहें और ये आपकी भी तीनों प्रोफाइलें कंप्लीट हो जाएंगी और ये ग्रीन हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चले आते हैं जीपी पर। जीपी पर जाने के बाद हमें ये उसकी बेसिक जानकारी है, जैसे उसका नाम, स्टूडेंट का नाम हो जाएगा, उसका जेंडर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट का स्टेट कोड ऑप्शनल है, चाहे तो आप डाल सकते हैं अदरवाइज छोड़ सकते हैं, मदर नेम, फादर नेम और गार्जियंस नेम। अगर गार्जियंस के बारे में बता दूं, गार्जियंस अगर माँ बाप नहीं है, कोई और उसको हायर कर रहा है, उसकी केयर के लिए है, तो उसका आप यहाँ पे नाम मेंशन कर सकते हैं। ये अगला ऑप्शन दे रहा है, डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS। अगर आप यहाँ पे
उस बच्चे की आधार मिसमैच है और उससे आप मैच कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। उसका एड्रेस पूछ रहा है, उसका पिन कोड पूछ रहा है और मोबाइल नंबर डाल देंगे। कोई आपके पास दूसरा नंबर है ऑल्टरनेट तो आप उसको भी डाल सकते हैं, चाहे वो उसके पेरेंट्स का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी आप डालना चाहे, बाकी ये सब ऑप्शनल है, ये इतना कंपलसरी नहीं है। मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की मातृभाषा, भाई हम यूपी इंडिया से हैं तो हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हिंदी सेलेक्ट रहने देंगे। उसकी सोशल कैटेगरी, कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है, एससी ओबीसी जनरल या माइनॉरिटी, वो दिखा देंगे। यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। माइनॉरिटी ग्रुप, कौन से माइनॉरिटी ग्रुप से है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख, जो भी ये ग्रुप है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो वेदर में आपने रखना है बीपीएल बेनिफिशियरी नो, ये आपको शो नहीं होंगे, ये भी आपको नो रखना है, ये भी आपको नो रखना है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस है, अगर आप ईडब्ल्यूएस वाला अगर आप यस करना चाहते हैं तो बच्चे के पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे हमें कोई भी ऑप्शंस नहीं चेंज करना है, यहाँ पे नो ही रहने देना है। ये कह रहा है इन दिस स्टूडेंट आइडेंटिफाइड एज आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इन करंट और प्रीवियस ईयर, आपको आइडेंटिफाई करना है क्या बच्चा आप ही के स्कूल बाहर के स्कूल का तो नहीं है, तो आपने कर देना नो। अगर बाहर से आके एडमिशन लिया तो आप यस कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप देखेंगे, ब्लड ग्रुप जो भी बच्चे का वो सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आपके ऑप्शन ये वाला ऑप्शन हाइड रहेगा और सेव पर क्लिक करेंगे। इसी के साथ मैं बता दूं, जैसे मेरा जीपी कंप्लीट हो चुका है, हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि एबीसी आईडी को कैसे क्रिएट करना है। एबीसी आईडी डिजी लॉकर के माध्यम से क्रिएट की जाती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसे हमारा जनरल प्रोफाइल कंप्लीट हो गया, इसको हमने क्लोज कर देना और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो ये हमारा सेकंड ईपी इनरोलमेंट प्रोफाइल। तो यहाँ पे एडमिशन का नंबर पूछ रहा है बच्चे का, एडमिशन की डेट पूछ रहा है, क्लास पूछ रहा है, सेक्शन पूछ रहा है और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पूछ रहा है कि आप किस मीडियम में स्टडी करा रहे हैं, तो हिंदी मीडियम। अब यहाँ पे जो एक ऑप्शन है लैंग्वेज ग्रुप स्टडीड बाय द स्टूडेंट, अगर आपका बच्चा फर्स्ट से लेकर सेकंड या थर्ड जिस क्लास तक संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती है उस कंडीशन में तो हमें हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट करना है। और यदि बच्चा हिंदी इंग्लिश के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ रहा है, जैसे 9th 10th 11th 12th या अब 5 6 7 8 में भी संस्कृत का ऑप्शन है, तो आपने वो सिलेक्ट करना है। तो हमारा जो बच्चा है वो 10th क्लास का है, तो अभी हमें यहाँ पर तीनों लैंग्वेज जो हैं, तीनों सब्जेक्ट हमें सिलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट चलेंगे, ये वाले ऑप्शंस पे हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखेंगे तो स्टडी एट करंट सेम स्कूल, तो ये सेम लिख देंगे क्योंकि बच्चा यहीं से 9th किया है उसने। अब ये कह रहा है ग्रेड क्लास स्टडीड इन द प्रीवियस ईयर एंड लास्ट एकेडमिक ईयर, तो लास्ट जो है बच्चा 10th में, तो इस बार 9th है, तो यहाँ पे हमें 9th सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, यहाँ पे नन रहने देना है। अगर बच्चा पास्ट है तो पास्ट और प्रोमोटेड है तो प्रोमोटेड रहने देंगे, या उसका रिजल्ट अगर डिक्लेयर नहीं हुआ तो यहाँ पे भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अभी हमारा जो बच्चा है वो प्रोमोटेड है और पास है तो उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से कह रहा है कि स्टूडेंट के मार्क्स कितने थे, तो ऑप्टेन मार्क्स यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट की जो अटेंडेंस थी वो कितनी थी, तो वो एक डाल देना है, जो अपने अकॉर्डिंग डाल देना है। बच्चे का जो अटेंडेंस रजिस्टर्ड है उसको रजिस्टर को चेक करके आप उसमें इनपुट कर सकते हैं। बाकी हमें कुछ चेंज नहीं करना, सेव पर क्लिक करना और नेक्स्ट करना है। जैसे हम थर्ड प्रोफाइल पर आते हैं तो हमसे ये पूछ लेता है, तो ये हमें नो रखना है। और यदि अगर आपका बच्चा स्टेट लेवल या किसी बड़े लेवल का खिलाड़ी है, कंपटीशन में हिस्सा लेता है, तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज आप चाहें तो नो पर क्लिक करके चल सकते हैं। ये तीन ऑप्शन हाइड रहेंगे, यहाँ पर आपको नो पर सिलेक्ट करना है, ये भी आपको नो रखना है, ये आपको यस रखना है, ये आपको नो रखना है और ये आपको नो रखना है। यहाँ पे हमसे पूछा गया कि बच्चे की हाइट क्या है, सेंटीमीटर में बतानी है, बच्चे का वजन बताना है किलोग्राम में, वो अपने अकॉर्डिंग अपने बिहाफ से आप डाल सकते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन नए दिए गए हैं, ये नए दो ऑप्शन दिए गए हैं कि आपका जो बच्चा है वो आपके स्कूल से कितनी दूरी का है, यानी कि बच्चे की आपके स्कूल से कितनी दूरी है। तो आपका जो भी है लेस देन 1 किलोमीटर या बिटवीन 1 से 3 किलोमीटर, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और कंप्लीट हाईएस्ट ऑफ द गार्जियंस, माँ बाप की हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस के नो स्कूलिंग एक्सपीरियंस लिख देंगे, नहीं तो आप प्राइमरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको अपने बच्चे की प्रोफाइल जो आपने नोट की है, मेंशन की है, उसके अकॉर्डिंग आप उनकी डिटेल्स को फिलअप करें। मैं यहाँ पे सेव पर क्लिक करता हूँ और देखेंगे तो यहाँ पे फैकल्टी डाटा हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली हो गया है। और हम नेक्स्ट पर चलते हैं।
तो ये हमने जो डिटेल्स अभी तक भरी थी वो सारी डिटेल्स हमसे वेरीफाई के लिए बोल रहे हैं, और अगर आपने एक बार ये वेरीफाई कर दी तो फिर आप इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, आप इस पर कंप्लीट डाटा पर क्लिक कर देंगे। कंप्लीट डाटा पर कहेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट द डाटा, बोले ओके, हमने ओके कर दिया। तो डाटा कंप्लीशन इज कंप्लीट, तो हमने कर देना यहाँ पर ओके पर क्लिक। तो अब चलते हैं अपार मॉड्यूल पर। जैसे मैंने अभी स्टेप बताए हैं आपको कि कैसे बच्चे की जीपी ईपी प्रोफाइल को आपने कंप्लीट किया है, और एफपी। तो ये एफपी क्या थी, फैकल्टी प्रोफाइल, ईपी था एनरोलमेंट प्रोफाइल, जनरल प्रोफाइल जीपी, और प्रोफाइल प्रीव्यू। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं अपार मॉड्यूल पर। जैसे आप अपार मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है और सेक्शन सेलेक्ट करना, और गो पर क्लिक करेंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि पहले मेरे यहाँ पे 2 बच्चों के शो हो रहे थे जनरेट के ऑप्शन, अभी मेरे यहाँ पर 3 बच्चों के जनरेट ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो जैसे आप इस पे कंप्लीट पर जनरेट पर क्लिक करते हैं तो अब आपका बच्चा की जो अपार आईडी है वो क्रिएट हो जाएगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आपने अगर स्टेप अच्छे से फॉलो किए हैं तो आपने भी अपने सारे स्टूडेंट्स की ईपी जीपी और एफपी और पीपी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लिया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप अपने डाउट्स को क्लियर करें कमेंट के माध्यम से। थैंक यू।